हमें छींक क्यों आती है और इसका हमें क्या लाभ है। वास्तव में छींकना एक बहुत ही स्वाभाविक और जैविक क्रिया है जो हमें स्वस्थ रखने में सहायता करती है। आप जानते हैं कि हमारी नाक हमें सांस लेने में और सूंघने में मदद करती है, मगर इन दोनों क्रियाओं को ठीक ढंग से संपन्न करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी नाक के अंदर कोई ऐसे पदार्थ न रहें जिनकी वहाँ आवश्यकता नहीं है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अवांछित पदार्थ। ये अवांछित पदार्थ हो सकते हैं जैसे धूल के कण, पराग कण, छोटे बाल या कीटाणु या जीवाणु। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हवा के साथ बहुत से पदार्थ अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे अवांछित पदार्थों को पहले तो नाक के बाल ही रोक लेते हैं। इसके बाद भी जो पदार्थ नाक के अंदर झिल्ली में यहाँ नाक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो इस स्थान पर बैठ जाते हैं। इन नाक के इस भीतरी स्थान पर एक बहुत ही संवेदनशील तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। जब ये पदार्थ अवांछित पदार्थ इस स्थान पर बैठते हैं तो उससे ये तंत्रिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और ये हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती है मेडुला नामक स्थान को, जहाँ पर जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। यह संकेत बहुत ही कम समय में हम मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिली सेकेंड लगते हैं। साथ ही मेडुला जो हमारे वक्षस्थल और उदर की मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करता है, वह इन मांसपेशियों को भी एक संदेश भेजता है, जिसके कारण हमें धीरे धीरे अंदर सांस लेने की एक प्रवृत्ति आती है। करीब करीब 300 मिलीलीटर अतिरिक्त हवा हम इस 2 से 7 सेकंड के समय में अपने फेफड़ों में भर लेते हैं। जैसे ही हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं तो मेडुला फिर एक संकेत देता है, जिससे हम इस हवा को अपने फेफड़ों के अंदर 1/5 सेकंड के लिए रोक लेते हैं। और इस क्रिया के संपन्न होने के साथ ही अब मेडुला जो है इन वक्षस्थल और उदर की मांसपेशियों को एक विपरीत आदेश देता है। अब वो आदेश देता है कि आप संकुचित हो जाएं। तो इससे क्या होता है कि वक्षस्थल और उदर की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, दब जाती हैं, और जिसकी वजह से वह फेफड़ों पर दबाव डालती हैं। ये दबाव इतना ज़्यादा होता है कि जितनी भी हवा हमने अब तक फेफड़ों में भरी है वह सारी की सारी हवा एक झटके के साथ बहुत जोर की ध्वनि करते हुए नाक से बाहर निकलती है। और यही वो ध्वनि है जिसको हम छींकने में उत्पन्न करते हैं। छीं की ध्वनि जो है वो इसी हवा के, जो फेफड़े के अंदर हवा भरी हुई है, उसके एक झटके से बाहर निकलने के कारण उत्पन्न होती है। अब ये हवा क्योंकि इतने कम समय में बाहर निकलती है तो इस हवा की चाल लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये चाल इतनी अधिक है कि जो तेज़ से तेज़ तूफान आते हैं, जिसे हम हरिकेन कहते हैं, उसमें जो हवा की चाल होती है उसके बराबर करीब करीब ये चाल हो जाती है।